अलबदर हायर सेकेंडरी स्कूल जूनियर ब्रांच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत के साथ महफूज होंगी और ज़रूर हिफाजत की दुआओं का एहतमाम भी कर रही होंगी। आज हमारे ऑनलाइन सेशन का आगाज़ हो रहा है, जिसमें हम अपने खुशखती के सिलसिले को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। सबक शुरू करने से पहले हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाइए। आज की बात। प्यारे बच्चों, इस माह का तरबियती मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत। ये तो आप सबको मालूम ही होगा, क्योंकि हम क्लास में भी इसकी दोहराई करते रहे हैं। आज हम खाने की चंद ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। क्या क्या चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, देखते हैं। दस्ती का और पीठ का गोश्त, लौकी, शहद और दूध, जैतून, जौ की रोटी, सिरका, रोटी और खजूर, पनीर, अंगूर, किशमिश, अनार। ये तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी और अगर मैसर होती तो उन्हें खाने का एहतमाम फरमाते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाएँ थीं। आप भी कोशिश करें कि इनमें से कोई चीज़ रोज़ाना अपने दस्तरख़्वान में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह आपको सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। मैसर क्या होता है बेटा? मैसर का मतलब समझ लीजिए। मैसर कहते हैं मौजूद होने को। मैसर होने की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों को रग़बत से तनावुल फरमाते थे, यानी कि जब ये चीज़ मौजूद होती थी आपके पास, जब। और मुझे उम्मीद है आप सब इंशाअल्लाह इस सुन्नत का एहतमाम ज़रूर करेंगे। आज हम खुशखती के ऑनलाइन सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी किताब का नाम है सईद खुशखती हिस्सा सोम, लेक्चर नंबर 1, सफ़ा नंबर 9। आओ खुशखती सीखें। गर्ल्स, ये आपकी सईद खुशखती हिस्सा सोम की किताब है, जो मुझे उम्मीद है आप सबके पास, जिन बच्चियों ने नहीं ख़रीदी थी या जिन बच्चियों के पास मौजूद नहीं थी, उन्होंने मंगवा ली होगी। आज हम कुछ ऐसी बातें दोहराएंगे जो हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आज हम इंशाअल्लाह उन बातों की तजदीद करेंगे। हमारा खुशखती सीखने का मकसद क्या होना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखती का फ़न बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इसकी तरग़ीब दी और सहाबा कराम ने इस अमल को, इस फ़न को अपनाया। तो हम भी ये नियत करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फ़न को हम अपनाएंगे और इंशाअल्लाह हमें सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा। और हमारी ये भी नियत होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर भी नाम आए, अस्माउल हुस्ना आए, आयात आए, तो हम उसको ख़ूबसूरती के साथ तहरीर कर सकें। दूसरी बात ये, हमारा दीन इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, उससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें किसी भी इंसान को, किसी को भी ईज़ा नहीं पहुंचानी, अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी। अब अगर हमारी लिखाई अच्छी नहीं होगी, साफ़ नहीं होगी, तो सबसे पहले तो मुअल्लिमात को तकलीफ़ होगी
उसके बाद फिर दूसरे लोग जो भी हमारी तहरीर पढ़ेंगे वो परेशान हो जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है, इसलिए खुशख़ती सीखनी है कि हमारी लिखाई बेहतर से बेहतरीन हो सके और किसी को भी हमारी ज़ात से किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। इस तरीके से हमारी लिखाई भी अच्छी हो जाएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फ़न को सीखने की वजह से हमें सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा। सफ़ा नंबर 9, ये देखिए, ये सफ़ा आप पहले भी तहरीर कर चुके हैं। टीचर आपको इसकी फॉर्मेशन दोबारा से इसलिए बता रही हैं ताकि आप इसको बेहतर अंदाज में मश्क करके और बेहतरीन बना सकें, आपकी तहरीर में पुख्तगी आ सके और आपकी तहरीर खूबसूरत हो सके। इस सफ़े में हमने सौद अलिफ सा बनाया था, सौद बासब, सौद तासद, सौद जीम सद, सौद जीम सज और सौद रा सर। इसमें हमने बा के 2 तरीके सीखे। एक बड़ी बा जो कि अक्सर इस्तेमाल होती है हेडिंग्स वग़ैरह में, और छोटी ता जो अमूमन इस्तेमाल करते हैं हम लिखने के दौरान। जीम का तरीका था कि जीम की गोलाई लकीर के नीचे आनी चाहिए। इसी तरह हमने दाल और रॉ बनाने का तरीका सीखा। दाल के लिए आपको टीचर ने बताया था कि दाल के शुरू में अगर कोई हर्फ लग जाए तो दाल की शक्ल जो है तब्दील होकर रा जैसी हो जाती है। और एक ये रा की दूसरी शक्ल सीखी है हमने। इससे पहले आपने सीढ़ी वाला रा बनाया होगा। ये भी सीढ़ी वाला रा जो है वो लकीर के ऊपर बनता है, और ये जो रा की आप दूसरी शक्ल देख रहे हैं यहाँ पर सौद रा सर, ये जो है रा की दूसरी शक्ल है। इसको स्लाइड वाला रा भी कहा जाता है। तो इंशाल्लाह आज हम ये सारी फॉर्मेशंस देखेंगे। टीचर आपको 1 बाय 1 सबकी फॉर्मेशन बताएंगी और इसका कौन सा तरीका दुरुस्त है, कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है, ये भी टीचर आपको बताएंगी। अब करना आपको ये है कि आपको फाउंटेन पेन से प्रैक्टिस करनी है। टीचर ने आपको फॉर्मेशन पेंसिल से बताई है, लेकिन आपको फाउंटेन पेन से प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सारी बच्चियों के जहन में ये बात आ रही होगी कि हमारी बुक्स तो स्कूल में हैं, तो आप एक रफ़ कॉपी ले लीजिए और रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। गर्ल्स, आज हम सौद अलिफ सा, सौद बा सब, सौद ता सद, सौद जीम सज, सौद दाल सद, सौद रा सर बनाएंगे। अच्छा, तो एक एक करके बताना स्टार्ट कर रही हैं टीचर। आप भी ख्याल रखिएगा। वैसे ये काम आप लोग कर भी चुके हैं, लेकिन ये इसी वजह से किया जा रहा है ताकि आप इसकी मश्क करें और अपनी तहरीर उम्दा बना सकें। गर्ल्स, क्या आप अलिफ देख रहे हैं? इस अलिफ के अगर हमने 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3, ये जो एक हिस्सा है ना, ये कत कहलाएगा। कत दरअसल कहते हैं जो हमारा लकड़ी का कलम होता है, लकड़ी के कलम का जो कट होता है ना, इस तरह से कटा हुआ होता है ना लकड़ी का कलम, ये जो कट होता है ना, इस कट को जब हम इस पेन को जब हम इंक में डिप करने के बाद निशान लगाते हैं, तो जो निशान आता है ना, ये इसको कत कहते हैं। अब देखेंगे अलिफ के अंदर 3 कत आते हैं। ये आपको इस वजह से बता रहे हैं कि आगे जाके जो आपको स्वाद की आधी शक्ल बनानी है उसमें कितना फासला रखना है, ये सिर्फ इस वजह से है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये स्वाद की जो आधी शक्ल है ये लकीर के साथ मिली हुई नहीं है, बल्कि थोड़ी ऊपर है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर 1 कत का फासला होना चाहिए। ठीक है। उम्मीद है आप सबको कत समझ में आ गया होगा, लेकिन जो है मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। वजह यह है कि अभी आप लोग लकड़ी के कलम से तो काम करेंगे नहीं, आप लोग अभी करेंगे पेन से और पेंसिल से काम। इंशाल्लाह आगे जाके आपको ये और बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगी। अभी आप स्वाद अलिफ सा की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेसिंग करने के लिए दिया हुआ है ना गर्ल्स, पहले आप लोग इसकी ट्रेसिंग करें। ये स्वाद की आधी शक्ल आप थोड़ा सा लकीर से ऊपर बनाएंगे, उसके बाद इसके साथ अलिफ को जोड़ देंगे। ट्रेसिंग कीजिएगा पहले अच्छी तरह। ट्रेसिंग करने की वजह से आपको खुद से बनाना आसान हो जाएगा। अब देखें, टीचर आपको बना के बता रही हैं। ये हमारा स्वाद अलिफ, स्वाद की आधी शक्ल बनी, इसके साथ हमने अलिफ को जोड़ दिया। ये हमारा बन गया स्वाद अलिफ सौ। अगर हमने इसको
लकीर के साथ जोड़ दिया, गलत हो जाएगा ये। अगर हमने इसको इस तरह से बना दिया, इसकी यहाँ से शक्ल निकाल दी, इसको मोटा कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बनाते हुए बहुत ख्याल रखना है कि हमारे स्वाद और लकीर के दरमियान में एक कद का फासला होना चाहिए। उसके बाद हम अलिफ बनाएंगे, यहाँ एक कद का फासला होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया हमारा स्वाद अलिफ सा। अब हम बनाएंगे स्वाद बा सब। ये जो बा आप लोग देख रही हैं, ये होता है बड़ा बा, और ये ज़्यादातर हेडिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसमें देखिए 1.5 कद का फासला है, ठीक है। इसकी हम पहले ट्रेसिंग करेंगे। ये हमने स्वाद की आधी शक्ल बनाई और उसके साथ हमने ये बा बनाया। ट्रेसिंग कीजिएगा पहले अच्छी तरह। ट्रेसिंग करने के बाद अब टीचर आपको बनाकर बता रही हैं। ये दूसरा वाला जो शोशा है ना इसका, ये थोड़ा सा नीचे बनेगा। इसके बाद हम यहां से बा जोड़ देंगे इस तरह। अगर हमने इसको इसके साथ बना दिया, अब ये देखें बा के लिए ये कितना लंबा हो जाएगा ना, कितना फासला आ जाएगा यहाँ। तो ये जो दूसरा वाला जो शोशा है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना है ऐसे। दोबारा देखिए, ये थोड़ा सा नीचे बनाया। अब यहां से हमने स्टार्ट की इसकी बा की शक्ल इस तरह से बनाना है गर्ल्स आपको भी। अगर आपने स्वाद की आधी शक्ल को नीचे से स्टार्ट कर दिया इस तरह, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से आपने इसकी नोक बना दी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ट्रेसिंग करने के बाद जिस तरह से आपको टीचर ने बनाना बताया है, बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। अब देखते हैं हम स्वादता सत। स्वादता सत भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा जिस तरह से स्वाद बा सौ बना था। ये स्वाद की आधी शक्ल, लेकिन ये वाला ता छोटा है, तो हम पहले इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ये देखिए, उसके बाद हमने यहाँ से ता बना दिया। इसकी ट्रेसिंग करने के बाद खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, टीचर आपको बना के दिखा रही हैं। ये स्वाद की आधी शक्ल, दूसरा वाला जो शोशा है वो थोड़ा सा नीचे बनेगा और यहाँ से ता स्टार्ट होगा इस तरह। अगर ता का ये वाला कॉर्नर हमने नीचे निकाल दिया इस तरह करके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ता बा सा इन सब की शुरू की शक्ल जो होती है वो कश्ती नुमा होती है। दोबारा देखिए, इस तरह से सौता सत बनेगा। गर्ल्स देखिए, अब हम स्वाद जीन सज बना रहे हैं। तो ये स्वाद की जो आधी शक्ल है, ये हम लाइन से बिल्कुल ऊपर बनाएंगे इस तरह से। उसके साथ ये हम जीम के साथ जो हरूफ जोड़ने के लिए जो बनाते हैं, उस निशान को बनाने के बाद जीम की गोलाई जो है वो हमारी लकीर से नीचे आएगी इस तरह से। अब पहले आप टीचर के साथ ट्रेस कीजिए। ये स्वाद की आधी शक्ल, इसके साथ हमने ये जीम के साथ जोड़ा इसे, और ये हमने जीम बना दिया। जीम की गोलाई नीचे बनेगी। ट्रेस करने से आपकी तहरीर बेहतर हो जाएगी। पहले ट्रेस करें, उसके बाद फिर बनाइएगा। अब टीचर आपको बनाकर दिखाएंगी। ये देखिए,
इस तरह से बनेगा। बस आपको ये थोड़ा सा और ऊपर बनाना है ताकि आपकी सिर्फ जीन की गोलाई नीचे आए। अब इसमें जो हम गलतियां करते हैं टीचर वो बताएंगी। एक तो इसको लंबा कर दिया, जीम के निशान को अंदर ले लिया बहुत ज़्यादा, और जीम की गोलाई को गलत बना दिया और इसको बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया। ये बता रही हैं टीचर आपको टिक कर जी। ये देखिए एक गलती, ये हमने इसको लंबा कर दिया, दूसरी गलती, और हमने इसको लाइन से बहुत नीचे बनाया तो हमारी गोलाई सही से नहीं आ पाई। तो अब ज़रा ध्यान से बनाइएगा, टीचर के साथ गौर से देखिएगा टीचर किस तरह से बना रही हैं। थोड़ा सा ऊपर बनाना है, थोड़ा सा जीम का अंदर लेना है बस। इस तरह से बनेगा बस। आपको भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। अब हम बना रहे हैं स्वाद दाल सद। स्वाद दाल सद में पहले हम करेंगे ड्रेसिंग। स्वाद की जो आधी शक्ल है वो एक कत होनी चाहिए, उसके नीचे एक कत का फासला होना चाहिए। उसके बाद हम बनाएंगे, स्वाद की आधी शक्ल बन गई। अब हम बनाएंगे इसके साथ दाल। दाल के साथ, दाल के शुरू में जब कोई अल्फाज, कोई हुर्फ लग जाते हैं तो दाल जो है वो रा की शक्ल अख्तियार कर लेता है। रा किस तरह से बनाएंगे, ये हम पहले ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने के बाद फिर आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि हमें रॉ में कौन सी गलतियां नहीं करनी बनाते हुए। पहले ट्रेसिंग करिएगा टीचर के साथ। अब टीचर आपको बनाकर दिखाएंगी। ये हमने स्वाद की आधी शक्ल बनाई। उसके बाद ये दूसरा वाला शोशा थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे। ये हमने देखें, टीचर ने देखें, ये दूसरा वाला जो शोशा है थोड़ा बड़ा बना दिया है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये टीचर ने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए किया है कि इस तरह से ना हो। अच्छा, अब दोबारा देखिए, ये देखिए नीचे बनाएंगे हम ये शोशा बिल्कुल लकीर के साथ। अब हम इसके साथ बना देंगे रॉ। रॉ की जो नीचे की लाइन है वो लाइन से मिली हुई नहीं होनी चाहिए लकीर के साथ जी, बिल्कुल इसी तरह फासला होना चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखते हैं हम स्वाद रॉ एक बार और बना के दिखा रही है टीचर आपको। ये देखिए, इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए हम स्वाद रॉ सर बना रहे हैं। स्वाद रॉ सर के लिए भी नीचे एक कद का फासला होना चाहिए। ये देखिए, अब हमने स्वाद की आधी शक्ल बनाई, उसके बाद हमने ये ऊपर थोड़ी सी गोलाई दे दी इसे, उसके बाद हमने रॉ बना दिया। रॉ की बहुत सारी शक्लें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बुक्स में, आपकी तहरीर में ये आती चली जाएंगी। तो इंशाल्लाह टीचर आपको जब भी बताएंगी, बुक में भी आपको बताएंगी। ये वाली रॉ की शक्ल देखिए आप पहले, ये लकीर से नीचे आती है। एक रॉ की शक्ल आती है, वो जुड़ने के बाद रॉ के लाइन के ऊपर आती है। ये हमने देखें थोड़ी, ये टीचर आपको बना के दिखा रही हैं। ये स्वाद की आधी शक्ल बनाई, ये इसकी गोलाई थोड़ी सी दी और इसको लाइन से नीचे बना दिया। अब इसमें आपने क्या मिस्टेक करते हैं आप कि रॉ स्वाद की आधी शक्ल तो आपने सही बनाई, लेकिन आप ये गोलाई नहीं बनाते और नीचे से कट निकाल देते हैं जी, इस तरह से ये बना दिया आपने रॉन्ग। तो इस तरह से नहीं करना है। एक बार टीचर और बना के दिखा रही हैं आपको, गौर से देखिएगा। ये गोलाई ली यहाँ से और बस ये देखिए इस तरह से बनेगा स्वाद रॉ सर। गर्ल्स, आपको समझ में आ गई होगी टीचर की बताई गई फॉर्मेशन। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में हम दोबारा मिलेंगे और इंशाल्लाह कुछ नया सीखेंगे। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने असातिज़ा कराम और इदारे को दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं का एहतमाम भी ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।